ओला इलेक्ट्रिक ने हाल ही में जेन 3 प्लेटफॉर्म के साथ अपने नए स्कूटर्स लॉन्च किए थे और पिछले साल की अगर हम बात करें तो ओला ने ओला रोडस्टर एक्स और रोडस्टर प्रो को अनवील किया था और प्राइसिंग भी उनकी दिखा दी थी। लेकिन अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है रोडस्टर और रोडस्टर के ना दो वेरिएंट्स बेसिकली लॉन्च किए हैं। रोडस्टर में 3 डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, 2.5, 3.5 और 4.5 किलोवाट आवर। और जो रोडस्टर एक्स है उसमें आपको 4.5 किलोवाट आवर और साथ ही 9.1 किलोवाट आवर के बैटरी पैक ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो ये है रोडस्टर एक्स प्लस। अब भले ही आपको यहाँ पर एक्स दिख रहा हो, प्लस तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में आप समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये एक्स प्लस है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। अब जो डिस्क ब्रेक फ्रंट में दिए जा रहे हैं वो बेसिकली एक्स प्लस में ही दिए जा रहे हैं और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। अब फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप आपको देखने को मिल जाता है और जो बाइक है ना काफी एरोडायनेमिकली डिजाइन की गई है, तो ऑब्वियस सी बात है इस बाइक को जब आप चलाएंगे तो आपको अलग ही फील देखने को मिलने वाला है। और काफी लाइट वेट इसे रखा गया है, डबल क्रेडल फ्रेम पर इस बाइक को बनाया गया है। इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं कितना टाइनी आपको देखने को मिल जाता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में जो टायर है 80-100 सेक्शन के टायर आपको मिल जाते हैं और ऑब्वियसली बात है डिस्क है तो इसमें आपको सिंगल चैनल एबीएस भी मिल जाता है। साइड प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी ये बाइक काफ़ी ज़्यादा प्यारी नजर आएगी और नीट एंड क्लीन लुक आपको देखने को मिल जाता है। जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो भी नो डाउट आपको काफ़ी बढ़िया नजर आने वाला है। पीछे आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं और इस बाइक के देखो स्पेसिफिकेशंस के बारे में, मतलब डायमेंशंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और साथ ही रियर सेक्शन में जो टायर है उसका जो साइज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 110/80। लेकिन अगर आप रोडस्टर में देखते हैं तो वहाँ पर जो लोअर वेरिएंट्स है उसमें आपको 190 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है और पीछे वाला जो टायर है ये 17 इंच का है और आगे वाला जो टायर है वो 18 इंच का है। बाकी इस बाइक में चैन ड्रिवन आपको मोटर मिल जाती है और साथ ही रियर प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एलईडी टेल लाइट आपको मिल जाती है। यहाँ इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं और कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। ग्रेब हैंडल्स आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। अब बेसिकली ऑब्वियसली बात है बाइक हल्की है तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र भी आ रही होगी और सीट हाइट भी अगर आप देखेंगे तो देखो मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 फीट 4 इंचेस है। तो अगर मैं इस बाइक पे बैठता हूँ और इस बाइक को खड़ा करता हूँ यहाँ पर आप इसकी सीट हाइट देख सकते हैं। इसके अलावा इस बाइक में जो स्विचेस वगैरह हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्विचेस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको रिवर्स मोड मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है और यहाँ आप देखेंगे तो बेसिकली इधर से आप जो मोड्स वगैरह वो चेंज कर सकते हैं। 3 राइड मोड्स आपको मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। और यहाँ पर आप जो इसका स्टार्ट करने का बटन है वो मिल जाता है। यहाँ आपको हॉर्न मिल जाता है और साथ ही यहाँ इंडिकेटर्स, यहाँ आपको पासिंग और हाई बीम लो बीम का बटन मिल जाता है। 4.3 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है और ये जो डिस्प्ले है इसके साथ कंपनी 50 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स ऑफर कर रही है। हालांकि ओला की तरह स्क्रीन नहीं है कि आपको गूगल मैप की तरह प्रॉपर मैप वगैरह देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पर हैंडल आपने देख लिया है। इसके अलावा यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है जिसके चलते आप इस बाइक को चार्ज कर सकते हैं। सीट सिंगल है, जो फिनिशिंग वगैरह है वो आपको नॉर्मल सी देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ ये थोड़ी सी हार्ड ज़रूर नज़र आ रही है। इसके अलावा ये जो बाइक है, अब देखो 5 वेरिएंट्स है टोटल रोडस्टर एक्स के। जो 3 वेरिएंट्स हैं शुरुआत के, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, देखो हर वेरिएंट्स के बारे में तो नहीं बता रहा, लेकिन हाँ 140 किलोमीटर की शुरुआती रेंज है जो कि जाती है 501 किलोमीटर। जो 2.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसमें आपको 140 आईडीसी रेंज कंपनी क्लेम कर रही है। 3.5 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है उसमें 196 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। 4.5 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है उसमें आपको 252 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है रोडस्टर एक्स में। और एक्स प्लस की अगर हम बात करते हैं तो जो 4.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसमें आपको 252 किलोमीटर की रेंज तो मिलती है, लेकिन 9.1 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है उसमें आपको 501 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इनफैक्ट इंडिया में अभी तक ऐसी कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है जो आपको 500 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती हो। बाकी इस बाइक की अगर हम पावर आउटपुट की बात करें तो जो लोअर बैटरी पैक वाले हैं उनमें आपको 7 किलोवाट यानी कि 9.4 bhp के आसपास पावर मिल जाती है और जो टॉप वेरिएंट है उनमें आपको ऑलमोस्ट जो पावर मिलती है वो मिलती है 15 bhp के आसपास। टॉर्क के बारे में कंपनी ने कुछ नहीं बताया है तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे। बाकी इस बाइक को आपको दिखाई दिया है कि किस तरीके से देखने में नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको 1-2 चीज़ें और दिखाता हूँ छोटी छोटी। क्या कि यहाँ पर आप देखेंगे टाइप ए यूएसबी पोर्ट है जिसके चलते आप राइड के दौरान अपना स्मार्टफोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपको रियर व्यू मिरर्स देखने को मिल जाते हैं और ऑब्वियसली बात है जो हैंडल है और जो राइडिंग पोस्चर है वो भी अगर आप देखेंगे तो जो राइडिंग पोस्चर है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी ज़्यादा लाइट ये बाइक नज़र आती है। जब इस बाइक का रिव्यू करेंगे उस टाइम आपको बताई देंगे कि किस तरीके से ये बाइक चलाने के दौरान परफॉर्म करती हुई नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम कीमत की बात करें
तो देखो 5 वेरिएंट्स हैं रोडस्टर एक्स के। शुरुआती जो कीमत है वो 75,000 रुपये है। टॉप वेरिएंट यानी कि रोडस्टर एक्स 9.1 किलोवाट आर बैटरी पैक अगर आप खरीदते हैं तो उसकी कीमत है 1,55,000 रुपये एक्स शोरूम। अब 1.5 लाख रुपए में कोई बाइक 500 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती है तो नो डाउट वाकई काबिल तारीफ है। रेंज बता दी, सारी चीज़ें बता दी। इसके अलावा बुकिंग अगर आप इस बाइक की करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है बुकिंग अभी कर सकते हो, लेकिन इस बाइक की जो डिलीवरी है वो मिड मार्च से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ओला रोडस्टर एक्स में ना एक चीज़ और खास है। देखो जब ओला के स्कूटर्स लॉन्च किए गए थे जैन 1 में जिस तरीके की वायरिंग यूज़ होती थी इस तरीके की वायरिंग यूज़ होती थी। अब इन वायरिंग में अगर आप देखेंगे ना तो खराब होने की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। इसी वजह से ओला के जो स्कूटर्स हैं वो आप सर्विस सेंटर्स में देख रहे थे, लेकिन कंपनी ने क्या किया, जेन 2 लॉन्च किया और उसमें ये इस तरीके की वायरिंग कंपनी ने लॉन्च कर दी। अब ये जब इस तरीके की वायरिंग होगी तो ऑब्वियसली बात है खराब होना थोड़ा कम हुए। ये जो देख रहे हो इनका वजन लगभग 3-4 किलो के आसपास है। ये आपको 2.5 किलो के आसपास, मतलब और भी वायरिंग वगैरह होती है। इसके अलावा जो बाइक है, बाइक जो आपको दिखाई है उसमें ये जो वायरिंग है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इनके चलते देखो 800 ग्राम वजन है, इनके चलते ऑब्वियसली बात है जो खराब होने की जो कैपेसिटी होती है ना किसी भी व्हीकल की वो बहुत ही कम हो जाती है। और इस तरीके की वायरिंग आपने कंप्यूटर के सीपीयू वगैरह में देखी होगी। ओवरऑल आप बताओ आपको कैसी लगी ओला की रोडस्टर एक्स। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। पहली बार अगर इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।